हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वैसे तो मुझे पता है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और मैं आज फिर एक और मजेदार सी कहानी लेकर आई हूं आपके लिए। और मुझे पक्का पता है कि ये कहानी भी आपको जरूर पसंद आएगी। तो देर किस बात की, चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव से काफी दूर और जंगल के किनारे पर किसी का एक पुराना सा टूटा फूटा सा घर पड़ा हुआ था और उस घर में एक बकरी आकर रहने लगी थी। उस बकरी के 4 बच्चे थे जिनके नाम थे चट्टो, मट्टो, चिया और मिया। जब भी बकरी बाहर जाती तो अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझा कर जाती थी और उनसे कहती थी, मैं देखो बच्चों, जब भी मैं बाहर जाऊं तो तुम किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, नहीं तो कोई भी हिंसक पशु आकर तुम्हें मारकर खा जाएगा। जब मैं तुम्हें आवाज लगाऊं तभी तुम दरवाजा खोलना। और मैं तुम्हें कैसे आवाज लगाऊंगी, सुनो, मैं तुम्हें ऐसे आवाज लगाऊंगी, चट्टो खोल दे किवाड़, मट्टो खोल दे किवाड़, चिया खोल दे किवाड़, मिया खोल दे किवाड़। मैं जब तुम्हें ऐसे करके आवाज लगाऊं तुम तभी दरवाजा खोलना। उसके बच्चे कहते हैं, ठीक है मम्मा, हम तभी दरवाजा खोलेंगे जब आप हमें ऐसे आवाज लगाओगे। बकरी रोजाना चारा चरने के लिए चली जाती और जब वो अपने बच्चों को आवाज लगाती तभी बच्चे दरवाजा खोलते थे, वरना वो दरवाजा नहीं खोलते थे। कुछ दिनों से एक भेड़िए की नजर उन बच्चों पर पड़ गई थी। वो सोचने लगा था, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है। अब की बार जब ये बकरी बाहर जाएगी तो मैं इन चारों बच्चों को खा जाऊंगा। इनका मांस तो बड़ा ही मुलायम और स्वादिष्ट होगा। ऐसा सोचकर वो वहां पर छुप जाता है और जब बकरी चारा चरने के लिए बाहर जाती है तो भेड़िया वहां आता है और दरवाजे पर आवाज लगाता है, अरे बच्चों, दरवाजा खोलो, बच्चों दरवाजा खोलो, देखो मैं हूं तुम्हारा मामा। बच्चे चुपचाप एक कोने में छुप जाते हैं। अरे, ये तो कोई हिंसक पशु है, जरूर हमें मारने के लिए आया होगा। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे क्योंकि मम्मा ने मना किया था, दरवाजा नहीं खोलना है। दूसरा बच्चा कहता है, हाँ, मम्मा ने कहा था जब तक मैं तुम चारों का नाम लेकर दरवाजा ना खुलवाऊं तुम दरवाजा मत खोलना। ऐसा कहकर चारों बच्चे कोने में छुप जाते हैं और दरवाजा नहीं खोलते। भेड़िया वहां काफी देर तक दरवाजा बजाता रहता है और आवाज लगाता रहता है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो वहां से चला जाता है क्योंकि बकरी के आने का वक्त हो गया था। जब बकरी अपने चारों बच्चों को आवाज लगाती है, चट्टो खोल दो किवाड़, मट्टो खोल दो किवाड़, चिया खोल दो किवाड़, मिया खोल दो किवाड़, तो बच्चे फटाफट दरवाजा खोल देते हैं और बकरी से चिपट जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं कि आज कोई आया था दरवाजे पर और वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा मामा हूं और दरवाजा खोल दो, लेकिन हमने नहीं खोला मम्मा। बकरी कहती है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, समझदार बच्चे हो ना। अगले दिन बकरी फिर बाहर जाती है, लेकिन भेड़िया उनकी बातें सुन लेता है कि जब तक बकरी चारों बच्चों को आवाज नहीं लगाती तब तक वो दरवाजा नहीं खोलते। जब बकरी वहां से चली जाती है तो भेड़िया वहां पर आकर के आवाज लगाता है, दरवाजा बजाता है और कहता है, चट्टो खोल दो किवाड़, मट्टो खोल दो किवाड़, चिया खोल दो किवाड़, मिया खोल दो किवाड़। बच्चे सोचते हैं, अरे आज तो हमारी मम्मा बड़ी जल्दी आ गई। दूसरा बच्चा कहता है, लेकिन मम्मा की आवाज तो आज बदली बदली लग रही है। तीसरा कहता है, लेकिन हो सकता है ना मम्मा ने चारे में कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो, इसीलिए मम्मा की आवाज खराब हो गई हो। तो फिर चौथा बच्चा कहता है, चलो हम दरवाजा खोल देते हैं। और ऐसा कहकर चारों बच्चे दरवाजा खोल देते हैं। भेड़िया उनके ऊपर झपटने लगता है। चारों बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। भेड़िया कभी इसके पीछे
कभी उसके पीछे, और बच्चे चिल्लाने लगते हैं, माँ माँ बचाओ, मम्मा बचाओ, मम्मा बचाओ। और जब बकरी अपने बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो दौड़ते हुए वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन तब तक भेड़िया उसके एक बच्चे को जख्मी कर चुका था। बकरी वहां आती है और अपने पैने सींगों से भेड़िए को उठाकर दूर फेंक देती है। जब बकरी के बच्चे अपनी मां को इस तरह से लड़ते हुए देखते हैं तो वो भी उसकी मदद करने लगते हैं। सारे बच्चे और बकरी अपने पैने सींग और टक्कर मार मार कर भेड़िए को जख्मी कर देते हैं और भेड़िया वहां से दुम दबाकर भाग जाता है और कहता है, बाबा रे बाबा, मैं अब यहाँ नहीं आऊंगा। ये बकरी और उसके बच्चे तो बहुत ही शैतान हैं। ऐसा कहकर वो दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली सीख तो ये है कि माता पिता अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए बहुत सारी बातें कहते हैं जिन्हें बच्चों को मानना चाहिए, नहीं तो इस तरह के भेड़िए या इस तरह के हिंसक जानवर कभी भी उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी सीख हमें इससे ये मिलती है कि कभी भी कोई भी कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, जब सब साथ मिलकर एक साथ उसका मुकाबला करते हैं ना, तो उस मुसीबत पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने दोस्तों को भी ये कहानी दिखाना मत भूलना। उन्हें भी बचपन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।